क्या अभी तक मांग को लेकर क्या हो रहा है? मांग को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। 90 दिन होने 80 दिन हो गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, कोर्ट की वारंट भी नहीं हुआ। रामगढ़ के अंदर ऐसा नेता लोग और साथ प्रशासन है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। किसी को कोई मार कर चला जाए, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो गया। क्या धमकी और शंका का भी आपने बात की, वो क्या? शंका का बात है कि वो धमकी दे रहा है कि हम अब मार देंगे, जान से मारेंगे, उनके परिवार को मारेंगे, उसके लड़के को मारेंगे, उनको मारेंगे। इस हत्या पर कोई नेता कहीं आवाज़ उठाया है, न कहीं धरना प्रदर्शन किया है, न कहीं माने कुछ चर्चे नहीं किया है। जैसे कुछ हुआ ही ना। हाँ, जो लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। हम मने कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, गोली मारने से क्या हो रहा है। आप वहाँ थे? हाँ, तो वहाँ पे थे जब? हाँ, मना करते रहे तो धरा धंजा दौड़ के वो मार दे हलस गोली। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनदेखी टॉक्स और मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। फिलहाल ये जो आप चबूतरे पे हमें बैठे हुए देख रहे हैं और अगल बगल कुछ चाचा लोग हैं, अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा के अनंतपुरा गांव में मौजूद हैं। आपको अनंतपुरा सुन के ज़रूर कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसकी याद आ गई हुई। निगम तिवारी हत्याकांड। उनके पिताजी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और इनकी इच्छा थी कि आम जनमानस जो है, कितना बिहार सरकार और बिहार की जो प्रशासन है कितना कार्यरत है, चीज़ों को लेकर कितना एक्टिव है, वो लोगों तक रखा जाए। तो उसी क्रम में भी हम बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। कैसे हैं चाचा, पहले ही बताइए। कैसे हैं? दिन बिता रहे हैं। क्या कुछ शिकायत था? आप जो फ़ोन पे बता रहे थे सारी चीज़ें कि अभी तक इतना दिन हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं हुई, क्या अभी तक मांग को लेकर क्या हो रहा है? मांग को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। 90 दिन होने 80 दिन हो गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, कोर्ट की वारंट भी नहीं हुआ, ना कुछ उसमें सुनवाई नहीं है। कहाँ से दबाव है, शासन का है कि प्रशासन का है कि किसी नेता का है? दबाव भी नज़र आ रहा है। हाँ, दबाव है, नहीं तभी तो 80 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। तो मतलब किस तरह का दबाव आपको लग रहा है कि, और किसके द्वारा लग रहा है कि दबाव? अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एसपी तो दबाव दिया है, तभी तो नहीं प्रशासन दरोगा है जो हाथ पर हाथ पर धकर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कराया करेगा। 8 दिन पहले कहा था कि हम कोर्ट की वारंट करेंगे। आज से 8 दिन पहले? हाँ, और आज 8 दिन हो गया, आज तक कोर्ट की वारंट भी नहीं हुआ। मतलब ये कौन बोला था कोर्ट की वारंट करने के लिए? ये आईओ दरोगा जी। अच्छा, वो आपसे बोले थे? हाँ, कि कोर्ट की वारंट होगा? हाँ, कोर्ट की वारंट हम जा रहे हैं, निकाल कर कोर्ट की वारंट कराएंगे। अच्छा। हाँ, आज तक कोर्ट की वारंट भी नहीं हुआ और आज तक सुनवाई कुछ नहीं हुआ। मेन अभियुक्त जो थे, जो शूट किए थे निगम तिवारी जी को, वो तो पकड़े गए हैं। वो आप उसी तरह, हाँ, हमने उसी तरह। लेकिन उनके आप लोगों का मतलब मांग ये है कि और जो लोगों पे नामजद एफआईआर है, हाँ, जो नामजद हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और नहीं गिरफ्तार हो रहा है तो प्रशासन के साथ उनके मकान को कोर्ट की वारंट किया जाए, मकान को ढाया जाए। अच्छा, ताकि फिर वो लोग अफला तफली में आएंगे। हाँ, नहीं तो और क्राइम को बढ़ेगा। वो धमकी दे रहा है, घूम रहा है इधर उधर, शंका बना हुआ है हमारे परिवार पर क्यों कुछ भी कर सकता है। धमकी और शंका का भी आपने बात की, वो क्या? शंका का बात है कि वो धमकी दे रहा है कि हम अब मार देंगे, जान से मारेंगे, उनके परिवार को मारेंगे, उसके लड़के को मारेंगे, उनको मारेंगे। यही मिल रहा है। ये सारी चीजें विपक्ष की तरफ? हाँ, मिल रहा है। अरुण जो है वो पूरा बोल रहा है, समाज से सूत्रों द्वारा दूसरे से मिल रहा है कि अरे वो कह रहा है कि जेल से निकलेंगे तो मारेंगे। उसका भाई अरुण है, वो कह रहा है कि जेल में नहीं जाए कितनों रुपया लग जाए। हाँ, एसपी या डीएसपी कुछ कितनों रुपया देवे के हो, भले कुल बिचाजे, लेकिन हम जेल में नहीं जाए, आप जाए तो लेके जाए मार के। अच्छा, मतलब आप लोगों? हाँ, धमकी दे के मार मुआ के जाए। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं जो धमकियां मिल रही हैं आप लोगों को? इसको मतलब ये फिर आपने थाना में जाके ऐसा कुछ शिकायत नहीं किया? हाँ, अरे डीएसपी तो आवेदन दिए हैं। तो क्या कुछ नहीं? हाँ, देख रहे हैं, वो धर रहे हैं, उसको देखेंगे, यही कहे। आज तक कुछ नहीं हुआ। एसपी तक गए तो वो भी कुछ नहीं। थाना पर ठीक है, थाना कहे कि आप बताइए कि कहाँ है, तो हम कहाँ बताएंगे क्यों कहाँ है? वो लोग आप ही से पूछ रहे हैं? हाँ, हम ही से पूछ रहे हैं कि कहाँ है। कितना दिन पहले का ये सारी बातें हैं? अरे एक दिन तो
परसों या चौथा रोज गए थे, अच्छा। आइयो तर मंदरवा जी तो बोले थे कि आप बताइए कहाँ है, हम उठवा लेंगे। कहले हम क्या जानते हैं कहाँ है, वो लोग आप ही से हाँ हम ही सो क्या बताइए कहाँ है, कैसे है, उसका बताइए कहाँ रह रहा है, तो भैया जब हम क्या तो करेंगे। फिर प्रशासन को रखा किस लिए गया है? आम जनमानस का जब आम जनमानस ही बताएगी सारी चीजें, हाँ, तो वो लोग आप ही से जानना चाह रहे हैं कि कहाँ है? कहाँ है, हम लफड़ा अब जाकर और फिर अपने से अपना जान गंवाए, उसके साथ हम बाजेंगे धरेंगे तो फिर हमको मारेगा कि नहीं, धरेंगे तो जाहिर सी बात। है। तो हमको प्रशासन कराए। और जो आज ऐसा समय है कि नेताजी लोग भी हैं जो जितने हमारे रामगढ़ के, कहने पर उन लोग नाराज होते हैं कि हमको शिकायत हो रहा है, तो मेरा शिकायत हो रहा है। कैसा शिकायत, किस तरह का शिकायत? क्या हमारा बदनामी हो रहा है, अच्छा, नेताजी लोगों का? हाँ, कि हमारा नाम बेच रहे हैं, तो मीडिया पर गाली दिलवा रहे हैं, तो मीडिया से बोल रहे हैं, यही सब उन लोगों का माने भावना है और कुछ कर नहीं रहे हैं। आपसे लोग ये सब बात बोल रहे हैं, हाँ, तो आपने जवाब क्या दिया था? हम नहीं गाली दिलवाते हैं, हम तो अपना काम प्रशासन से कहते हैं कि क्या कहला, आप अपनी आवाज गुहार लगा रहे हैं हाँ, सरकार से हम लगाते हैं, प्रशासन से कि नहीं। अच्छा, अभी देखिए चुनाव का भी माहौल है पूरे बिहार विधानसभा में, और हर जगह चुनाव होना है। इस बीच में इतना बड़ा ये मैटर हो जाना इस गांव में, और चूंकि ये पूरा ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है इस गांव का, तो क्या कुछ उसको चुनाव को देख के क्या कुछ नेताजी लोग का रुझान आप लोग की तरफ लग रहा है? कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं, कोई नेता उलझान कोई ऐसा है। नहीं जो समाज से नेता उठ के ऐसा नहीं, जो आने वाला कि हम आपके केस साथ दे, हाँ, कोई नेता नहीं आए कि आपके हम साथ देंगे और आपको जो बात है उस बात को रखेंगे, जो वहाँ पर गलत किया गया है, जो मर्डर किया है, और उसके अभियुक्तों को गिरफ्तार करवाएंगे या क्राइम को कम करेंगे। वो और लग रहा है कि प्रशासन आए सब मिलकर क्राइम को बढ़ा रहे हैं। ये कैसे आपको अभिभूत हुआ? अरे अभियुक्त आज 80 दिन हो गया, एक भी नहीं पकड़ाया तो सरकार है, प्रशासन है, कुटकुआट नहीं करता, मकान नहीं ढाता, कुछ नहीं किया है। दबाव बनाता तो जाहिर सी बात है पकड़ा जाते लोग। दबाव अच्छा, यहाँ के स्थानीय नेताओं की बात की जाए रामगढ़ की, तो विधायक या पूर्व विधायक या सांसद, इन लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं है, न कोई सूचना है, कोई फोन कॉल या फिर किसी कुछ सूचना भी नहीं है, मदद भी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई सहारा नहीं है उन से। अभी आपके मन मस्तिष्क में जो चल रहा है, बिहार सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप? हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार है, कम से कम जो गिरफ्तार हैं, अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कुटकी वारंट करके मकान को ढहा जा। 80 दिन हो गया, नहीं तो कैमूर को बिहार में क्राइम को बढ़ाते हैं, वो नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा। और हाँ, जबकि जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिलेगी तो क्राइम को और बढ़ावा मिलेगा। हाँ, सजा जो कांड किया है उसका जो अरुण ने कट्टा दिया है, उसके माँ ने बहन ने ललकारी है, वो ललकार कर घेर कर हमारे बेटा को मरवाया, और उस व्यक्ति अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हुआ, उसका मन नहीं बढ़ेगा, मन बढ़वे करेगा। जब हम आज़ाद घूमेंगे क्राइम करके तो मेरा मन इसी बुलंद रहेगा। वो घूम रहा है, पूरा रोड पर घूम रहा है, कभी उस गांव में कभी उस गांव में रोड पर चल रहा है, किसी से कुछ बोलता है, किसी से कुछ बोलता है, हका बका। वो लोग इस गांव में नहीं रहते हैं? नहीं, आते हैं चले जाते हैं मोटरसाइकिल से, अपना घर देखते हैं, आकर आते हैं, ताला खोलते हैं, उसमें से अपना कपड़ा लत्ता राशन जो भी ले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलती है? हाँ, कि आए हैं लोग? हाँ, आए हैं। तब आप लोग के दिमाग में ये क्लिक नहीं करता है कि शासन प्रशासन को अरे बुला तो के? कहाँ से तुरंत रहेगा, 1 घंटा आएगा प्रशासन तो लोग चला गया इधर। अच्छा, वो रहेगा तो कुछ क्षणों के लिए लोग? हाँ, माने 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के जे देखेगा तो आया तो उधर हम लोग गए तो लेपन का तो चला भाग गया। माने अस्थाई नहीं ना रहे कि हम प्रशासन को भी फोन करेंगे। अब प्रशासन कह रहा है कि आप पता करिए कहाँ है, प्रशासन अपना काम आप पे थोप रहा है। हाँ, क्या आप पता करिए कहाँ है, तो हमको सूचना दीजिए तब हम। तो फिर आपने प्रशासन से सवाल नहीं किया कि फिर आप लोग किस लिए हैं? हाँ, हम कहे तो कह के नहीं, हमको नहीं ना सूत्र मिल रहा है, हाँ नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं कहीं हमको मिलेगा तो उठा लेंगे, यही सब बोल रहा है इधर उधर, संभावित बातें कर टोल मटोल कर रहा है प्रशासन। अरे तो भैया फिर किस चीज का पढ़ाई और ट्रेनिंग करके आप लोग को वर्दी दिया गया है कुछ नहीं, कि जब एक आम जनमानस का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, और खासकर अभी चुनाव का माहौल भी है बिहार में,
तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टफ सिचुएशन है बिहार पुलिस के लिए। तो अभी जो अगर मान लीजिए जिला के जो तमाम बड़े जो अफसर आला हैं उनसे कुछ अनुरोध करना चाहिएगा आप? हाँ, अनुरोध करना चाहेंगे। फिर जो भी नेतागण देख रहे हैं, हाँ, सभी से करेंगे कि कम से कम जो कैमूर के एसपी हैं, थाना है, उनके ऊपर दबाव देकर कम से कम उसको जो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, और नहीं हो रहा है तो कुटकी वारंट करके उसके मकान को ढाया जाए। ये मांग है आप? हाँ, यही हमारा मांग है कि नहीं पकड़ा रहा है, नहीं भाग रहा तो मकान तो ढाएगा तो आएगा ना, उसका मकान ढाइए, कुटकी वारंट कराइए। लेकिन नहीं, हाथ पर हाथ थाना बैठा है, एसपी बैठा है, कुछ आपकी रामगढ़ थाने में बात होती है आपकी? हाँ, उन लोगों का क्या जवाबदेही होता है? वही कि आप बताइए कहाँ है तो हम लोग वो लोग उल्टा आपसे ही पूछते हैं। हाँ, आप खबर दीजिए, यही कहते हैं। ठीक है, हम लोग काम में लगे हैं, यही तो कहते हैं। लेकिन कोई एगो होता है ना तत्पर। अच्छा, मतलब आपके अनुसार लोग तत्पर नहीं, एकदम ढील है, एकदम ढील। हाँ, एकदम सुस्त है, कोई मतलब नहीं है इस कांड से। इस निगम भले मारे गए, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है। रामगढ़ में क्राइम बढ़े या घटे, इन लोगों के क्यों तनख्वाह से मतलब है, जो बिहार पुलिस। हाँ। अच्छा, अभी चाचा जी ने एक जिक्र किया कि जो क्राइम किए हैं जिस घर के लोग, वो लोग आते रहते हैं घर पे, इसमें कितना सत्यता है? इसमें सत्यता 16 आना है। मतलब वो लोग आते हैं, हाँ, आते रहते हैं, रात में आते हैं, 10-5 मिनट रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। हाँ, कोई देखता है, कोई नहीं देखता। अच्छा, हाँ, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अब देखना ये है कि हत्या को 80 दिन बीत चुके हैं और अभी तक, जैसा चाचा ने बताया कि कथनी के अनुसार, कि जो लोग मिलजुल कर उस घटना को करने में, उकसाने में साथ दिए कि हाँ मारो मारो, ऐसा ही कुछ था ना? हाँ, अरे पूरा मारो ललकार, उसकी माँ, उसकी बहन ने तो कहा कि गोली मार दो। वो आज के वो सुफनकिया है कि क्या है सुफने, उसका नाम तो मांडवी है। अच्छा। लेकिन उसका नाम जैसे सुफनकिया नाश कर दिया लंका को, उसी तरह वो ललकारी है कि मार दो गोली भैया। हाँ, मार गोली। उसकी माँ, उसका राजेंद्र, और वो कट्टा दिया का कला अरुण, उसका भाई, लाकर पूरा मिल कर मारे हैं लोग। तो आप इसमें पूरे परिवार को कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं? पूरा दोषी मानते हैं, हमारे सामने वो ललकारे हैं। हम मने कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं, गोली मारने से क्या हो रहा था। आप वहाँ थे? हाँ, मतलब वहाँ पे थे जब? हाँ, मने करते रहे तो धरा धंजा दौड़ के वो मार दे हलस गोली। हम मने करत रहे ओजा के डांटब, झगड़ा लइकन में झगड़ा बा तो थोड़ा हम डांटब करब। मतलब आपको लगा कि लड़कों के बीच का झगड़ा है तो सुलझ जाएगा? हाँ, डांट देव, कह देव ई कौन बात है, गोली मारे लो लड़कियों के उसमें के लगता। वो उमंग में रहनी सन, मतारी बेटी दोनों आई, राजेंद्र आई, लेकर उनकी एकदम मार दे जनाए कि कितना ही दुश्मन बड़ा बुढ़ क्राइम क्रिमिनल। हाँ, सब ललकार के उजा मारल घेर के उजा हम बाल मने करते बाल तौना पर। हाँ, हम छुच्छे रहले, हमार लड़का भी छुच्छे रहल। मतलब कुछ लिए नहीं था आप लोग? ना छुच्छे हाथ से हल्ला कल से तो हम मने गाँव में हल्ला गुल्ला होता तो कोई इसी जाता है देखने के लिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ललकार के पूरा मरले वाला सब मिलकर। तो इसलिए आपका मांग है कि सजा सबको हो? सबको सजाए हो, और नहीं तो कुटकी वारंट करके ढा कर घर, और सजा सबको दिलाए सरकार। फांसी की सजा हो साहब, फांसी की सजा होना चाहिए। हाँ, लड़का मरा है तो वो भी मरे, यही हम लोग का मांग है कि सब लोग मरे। गांव वालों की तरफ से क्या कुछ सुनने और देखने को मिलता है आप लोग के अनुसार? गांव का वैसे गांव का कोई ऐसा खास कोई विचार, कोई मकसद, कोई एम नहीं है, जैसे है सब साधारण है। बशर्ते अब तो जहाँ जिस जगह पर, जिस घर में, जिस परिवार में हुआ है वहाँ तो तरह तरह मचा हुआ है, आज 80 दिन हो गया है। कोई ऐसी बात, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है। तो अभी देखिए चुनाव का भी माहौल है और आपके रामगढ़ में राजनीति भी बहुत हाई फाई तरीके से होती है। जी। तो खासकर छोटे छोटे बिंदुओं पे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि इस बिंदु पे कोई भी नेता आगे बढ़ के क्यों नहीं आवाज़ उठाया? अभी तक तो कोई भी नेता इस तरह के इस बिंदु पर कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना हम लोग के यहाँ तक कोई अपनी पहुँचा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है। और अभी तक कोई नेता इस विषय पर, इस बिंदु पर कोई जो है कोई क्या लगता है खामियां
क्यों है कि इस बिंदु पे लोग बात नहीं कर रहे हैं? चुनाव की वजह से या वोट की वजह से? वोट चुनाव की वजह से है, रीजन तो यही हो सकता है कि चुनाव की वजह से है। ताकि एक तरफ से बातें करेंगे तो दूसरी तरफ का वोट घबरा जाएगा। हाँ कोई व्यक्तिगत तो वही है कि इधर बात करेंगे तो उधर से मेरा वोट गड़बड़ाएगा। आया वो डकैत बन गया रंगदार, वो बूथ कैप्चर करेगा, हम बूथ कैप्चर नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा वोट मिलेगा। अच्छा, ये होता है ना कि मेरा रंगदार बूथ है। कैप्चरिंग यहाँ पे होता है? कैप्चर नहीं होता है, लेकिन उनके दिमाग में कोई नेते का होगा कि घर घर में जाकर डकैत हैं, धमकी देंगे तो हमको मेरा वोट ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, बदमाश से सब डरता है, तो जाकर घर घर में धमकी देगा तो मेरा वोट बढ़ेगा। आप कुछ कह रहे थे गार्जियन इस विषय पे? गार्जियन का मतलब कि अभी यह है कि हम लोग तो अपने हिसाब से प्रशासन से लेके पॉलिटिकल पार्टी से लेके सब जगह इस चीज़ को रखे हैं, सब जगह रखे हैं, लेकिन कोई इसका एक्शन तो है नहीं। तो हम लोग थोड़ा मायूस हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों जैसे रामगढ़ विधानसभा के अंदर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हैं, और किसी एक निर्दोष का जान चला जाना ये कितना बड़ा मैटर हो सकता है, और इस पे ना कुछ बल्कि कोई सुपुका ही नहीं रहा है? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं दे रही है। प्रशासन की तो बात ही अलग है। प्रशासन से जितनी अपेक्षाएं थी वो जो है शून्य बराबर शून्य है। हाँ, कोई आशा नहीं है उनकी कोई तरफ? आशा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां जब तक रुख नहीं देखेंगी, जब तक हम लोग उनका रुख देख रहे हैं कि कोई जो है जरा सा भी टच नहीं रखना चाहती है आप लोगों से। हाँ, अगर टच रहता तो हम लोग अपनी हर के साथ बात रखते, लेकिन वैसे कोई टच नहीं है। अभी चुनाव मान लीजिए नवंबर में है, हो सकता है बाद में आवे करें, लेकिन बात की चुनाव बात के वक्त है। आएंगे लोग, हाँ, चुनाव के वक्त तो आएंगे ही। तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? फिर तो आप लोग भी पार्टी और उस सारी चीज़ों में बढ़ जाएंगे अभी जैसे। क्या करेंगे, किसको जवाब देंगे, क्या करेंगे, अब तो उस समय न बताएगा। समय का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कहाँ है, समय का इंतजार हो भी करेगा। और यहाँ इस हत्या पर कोई नेता कहीं आवाज उठाया है, न कहीं धरना प्रदर्शन किया है, न कहीं माने कुछ चर्चे नहीं किया है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, जो लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हमारे रामगढ़ क्षेत्र के नेता लोग हैं। और जाहिर सी बात है, आम जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती ही इसीलिए है कि उनके हक, उनकी लड़ाई की बातों को शासन प्रशासन के सामने एक मजबूती के साथ रखा जाए। आखिर जनप्रतिनिधियों को जनता क्यों चुन रही है? इसलिए चुनती है कि हमारे सुख दुख में हर तरह से कोई भी परेशानी है, हर तरह से हमारे साथ तैयार रहें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम सर्वस्व उनके साथ होके सब जबकि हमारा लड़का भी था तो वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहता था, हमेशा उनका सहयोग किया है, हमेशा साथ रहा है, लेकिन जब अपने के ऊपर आ गया और स्वयं जय हो गया तो कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ में नहीं है। और ये मैसेज है उन जैसे जो निगम तिवारी जैसे जो जितने भी तमाम हमारे भाई हैं, चाहे वो रामगढ़ विधानसभा को, चाहे किसी भी विधानसभा के हों, जो पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल लोगों के इर्द गिर्द जो रहते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम एकदम सुरक्षित हैं, और यहाँ पे जिस दरवाजे पे हम लोग बैठे हुए हैं वो भी किसी न किसी के टच में बखूबी थे, लेकिन आज उनके साथ जब घटना हुई है तो कोई उनके साथ कोई नेता परेता नहीं है, कोई नहीं है। अरे शासन तो मान लीजिए, नेता तो एक लगाव है, संबंध है, प्रेम व्यवहार है, हम उनको साथ थे, वो नहीं कर रहे हैं। प्रशासन तो बत्ती छोड़िए। लेकिन मान लीजिए जिनसे लगाव है या फिर जिनके साथ उठकी बैठकी है वो एक अच्छे पद पे है, सबसे ऊंचे पद पे है, तो वो तो दबाव बनाएंगे तो सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, कहाँ पूरा होगा, वो दबाव बनाएंगे, वो चर्चा उठाएंगे, कहीं भी उठा सकते हैं। सर शक्तिमान वो हैं, लेकिन शक्ति है उनके पास। हाँ, शक्तिमान है, लेकिन शक्तिमान हो उत्तर प्रदेश में जो जोगी राज में देखिए क्या से क्या हो रहा है, कितना बिहड़ बिहड़ लोग चले जा रहे हैं। हाँ, अब अभी कल परसों में वहाँ मकान ढहा हुआ है करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का, और यहाँ रामगढ़ के अंदर ऐसा नेता लोग और साथ प्रशासन है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। किसी को कोई मार कर चला जाए, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो गया। और उत्तर प्रदेश में दर देखिए क्या से क्या हो रहा है। मतलब आपके अनुसार कहने का मतलब यह है कि रामगढ़ विधानसभा अभी अनाथ है? अनाथ है, 16 अनाथ है। आप कहना तो यही चाह रहे हैं? हाँ, ये चाह नहीं रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कि 80 दिन हो गया कुछ भी नहीं हुआ, तो अनाथ ना है तो क्या है, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, दिन में इधर उधर रहते हैं, लेकिन रात को प्राणी टंगा रहा है कि अब आ जाएगा मार देगा, अब आ जाएगा मार देगा।
हाँ। ये तो मान लीजिए जो जिनके साथ घटित हुआ है वही उनके पिताजी हैं, लेकिन आप लोग के साथ भी ऐसा क्यों? क्यों? हम लोग ये हमारे भाई हैं। अच्छा, आप लोग परिवार के ही हैं। हाँ। अच्छा। ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं। सब यहाँ जो आप देख रहे हैं सब भाई है। अलग बिलग होकर के 2-4-5 जगह हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो डर का माहौल है कहीं ना एकदम 24 घंटा माहौल है। कहीं। हाँ, दिन में तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन रात का तो और बेकार है। इतना भय बना हुआ है। हम लोग रात को भी सोते हैं तो केवाड़ी बंद कर देते हैं। पहले आराम से 11-12 बजे तक रात तक सोते थे, दरवाज़ा खुला रहता था। अभी जो से दरवाज़ा बंद कर दिया जा रहा है। इतना दहशत है, इस दहशत को हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन, नेता, आम पब्लिक को शांति देने की व्यवस्था लोग करें शीघ्र से शीघ्र। और नहीं तो ये आश्चर्य तो लग रहा है कि ये प्रशासन, ये नेता काहे के लिए हैं? जनता इन लोगों को क्यों चुन करके रखी है? सरकार ने दरोगा को और एसपी को, इन लोगों को किस लिए बहाल किया है? इसीलिए ना कि शांति रहे। तो शांति रहने के बजाय ये लोग जो है सो आराम से बैठे हुए हैं। मर्डर, जनता मर रही है, जनता को मार रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं आपस में, और ये लोग जो है सो कान में तेल डाले हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी जी का एक अपील है अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन के आला अधिकारियों से भी कि इनके नाती को इंसाफ मिले, न्याय मिले और जो लोग दोषी हैं वो पकड़े जाएं। अब देखना ये है कि इसमें शासन प्रशासन कितना कारीगर हो पाती है। अब ये आगे भविष्य की बातें हैं। बाकी आपको, आपके मन मस्तिष्क में जो भी राय विचार आ रहा होगा इस केस से जुड़ा, या फिर जो भी आपको कुछ नया पुराना कुछ पता हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप सबसे फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए बातों के साथ। धन्यवाद।